यहां पे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 43 इलस्ट्रेशन नंबर 8 को समझोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल अकाउंट्स का सम हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट अमाउंट से टैली हो जाए, तो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ये समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके फर्स्ट पार्ट में ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, उसे आपको रीड करना है, जिसमें पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब में क्या प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट गिवन होगा। ये समझ में आ गया? तो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। Nene and Cain are partners sharing profits and losses in the ratio of 6:4 from the following trial balance and adjustments given below. Prepare final accounts for the year ending on 31st March 2019. तो यहां पे नेने और केन पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट और लॉस को 6:4 के रेशियो में शेयर करेंगे, जिसे आप रिड्यूस करोगे तो 3:2 मिलेगा। तो जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उस अमाउंट का 3/5 नेने को देना है और रिमेनिंग 2/5 केन को देना है। ये समझ में आ गया? और यहां पे ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स की मदद से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2019 है। मतलब इस सम का फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 है। ये भी समझ में आ गया? तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करना है और उनके राइट साइड में उस अकाउंट का पहला लेटर लिखना है जिस अकाउंट में वो आइटम ट्रांसफर होगा। जैसे कोई आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो टी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो पी लिखना है। अगर कोई आइटम एसेट है तो ए लिखना है और अगर कोई आइटम लायबिलिटी है तो एल लिखना है। ये समझ में आ गया? और अगर कोई आइटम किसी ऑपोजिट साइड के आइटम में से लेस होगा तो उस आइटम के यहां पे लेस का साइन देना है। ये भी समझ में आ गया? तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करते हैं। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, रेंट 10 मंथ्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। स्टॉक 1/4/2018 ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। अगर ये डेट नहीं दिया होता तो भी आपको ट्रायल बैलेंस के स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक ही कंसीडर करना है। ये समझ में आ गया? इसके बाद प्रीमाइसेस एसेट है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। मोटर व्हीकल एसेट है, परचेसेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, वेजेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। रिटर्न्स ये सेल्स रिटर्न्स है, इस सेल्स में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। कैश एट बैंक एसेट है, ड्रॉइंग्स नेने और केन उनके कैपिटल में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। ये समझ में आ गया? इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स नेने और केन लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, सेल्स ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, रिटर्न्स ये परचेसेस रिटर्न्स है, इस परचेसेस में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी है, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। ये समझ में आ गया? तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो आपको एडजस्टमेंट्स को रीड करना है और उनके इफेक्ट्स को लिखना है। और जिस एडजस्टमेंट के इफेक्ट को ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट करना है, उस आइटम के लेफ्ट साइड में उस एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है। ये समझ में आ गया? और अगर ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में कोई हिडन एडजस्टमेंट है तो उस आइटम के यहां पे एच लिखना है। ये भी समझ में आ गया? तो एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है
क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 3,60,000, तो इस 3,60,000 क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। देखो आपको ये हमेशा याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट नहीं होगा। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 3,000 एंड सैलरीज रुपीज 2,000, तो इस 3,000 और 2,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरीज का दो इफेक्ट है, एड इन वेजेस एंड सैलरीज एंड लायबिलिटीज, तो आपको वेजेस और सैलरीज के लेफ्ट साइड में नंबर 2 लिखना है यहां पे। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट मोटर व्हीकल बाय 5% पर एनम, तो इस 5% पर एनम डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम मोटर व्हीकल एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो आपको मोटर व्हीकल के लेफ्ट साइड में नंबर 3 लिखना है यहां पे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ रुपीज 5,000 एंड प्रोवाइडेड फॉर आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो इस 5,000 बैड डेट्स और 5% आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स का एक इफेक्ट तो कंफर्म है कि सन्ड्री डेटर्स में से लेस होगा। अब इनका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, इसे समझने से पहले यह समझो कि ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स और आरडीडी को ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी कहा जाता है, और एडजस्टमेंट्स के बैड डेट्स और आरडीडी को न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी कहा जाता है। यह समझ में आ गया। तो ये ओल्ड बैड डेट्स है, ये ओल्ड आरडीडी है, ये न्यू बैड डेट्स है और ये न्यू आरडीडी है। अगर ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी दोनों गिवन है, तो इनका सेकेंड इफेक्ट या तो इस ओल्ड आरडीडी के अमाउंट में से लेस होगा या तो इस ओल्ड बैड डेट्स के अमाउंट में ऐड होगा। यह भी समझ में आ गया। अगर ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी इन तीनों के अमाउंट के टोटल से ग्रेटर है, तो इनका सेकेंड इफेक्ट इस ओल्ड आरडीडी के अमाउंट में से लेस होगा। यह भी समझ में आ गया। और अगर ओल्ड बैड डेट्स का अमाउंट ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से ग्रेटर है, या तो ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स इन दोनों अमाउंट का टोटल अगर ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से ग्रेटर है, या तो ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी इन तीनों अमाउंट का टोटल अगर ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से ग्रेटर है, तो इनका सेकेंड इफेक्ट इस ओल्ड बैड डेट्स के अमाउंट में ऐड होगा। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पे ओल्ड बैड डेट्स का अमाउंट ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से स्मॉलर है, तो अब आपको इस ओल्ड बैड डेट्स के अमाउंट में इस न्यू बैड डेट्स के अमाउंट को ऐड करना है और इन दोनों अमाउंट के टोटल को इस ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से कंपेयर करना है। तो यहां पे ओल्ड बैड डेट्स 3,350 है, न्यू बैड डेट्स 5,000 है, तो इन दोनों अमाउंट का टोटल 8,350 है। अब ये 8,350 इस ओल्ड आरडीडी 3,700 से ग्रेटर है, तो इनका सेकेंड इफेक्ट ओल्ड बैड डेट्स में ऐड होगा। ये समझ में आ गया। तो आपको सन्ड्री डेटर्स और ओल्ड बैड डेट्स के लेफ्ट साइड में नंबर 4 लिखना है, यहां पे और यहां पे। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है केन विड्रॉन गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 फॉर इस पर्सनल यूज, तो इस 6,000 केन्स ड्रॉइंग्स का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम केन्स कैपिटल एंड ट्रेडिंग क्रेडिट, तो आपको केन्स कैपिटल के लेफ्ट साइड में नंबर 5 लिखना है यहां पे। ये भी समझ में आ गया। अब रेंट 10 मंथ्स को समझो। देखो ये रेंट कब से इनकर्ड हुआ है ये डेट नहीं दिया है, तो यहां पे आपको अज्यूम करना है कि ये रेंट इस फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से इनकर्ड हुआ है। ये समझ में आ गया। तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये रेंट पूरे 12 मंथ्स का इनकर्ड हुआ है, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। ये भी समझ में आ गया। लेकिन फर्म ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 10 मंथ्स का ही रेंट पे किया है, मतलब 2 मंथ्स का रेंट आउटस्टैंडिंग है। ये भी समझ में आ गया। अब 2 मंथ्स का कितना रेंट है उसे समझो। देखो फर्म ने टोटल 10,000 पे किया है 10 मंथ्स के लिए, तो अगर आप 10,000 को 10 से डिवाइड करते हो तो आपको 1 मंथ का रेंट मिलेगा 1,000। अब आपको उस 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 2 मंथ्स का रेंट मिलेगा 2,000। ये समझ में आ गया। अब इस 2,000 आउटस्टैंडिंग रेंट का दो इफेक्ट है, एड इन रेंट एंड लायबिलिटीज, तो आपको रेंट के लेफ्ट साइड में एच लिखना है
यहां पे, ये भी समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को प्रिपेयर करना है। अब इन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। यह समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स, एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके फर्स्ट पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के सिर्फ उन आइटम्स को ट्रांसफर करना है जिन आइटम्स का फाइनल अकाउंट्स में प्लेस फिक्स है। यह समझ में आ गया। और उन आइटम से रिलेटेड अगर किसी एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट है तो उस इफेक्ट को भी फर्स्ट पार्ट में ही ट्रांसफर करना है। यह भी समझ में आ गया। अब ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को ट्रांसफर करने से पहले इसके 4 रूल्स को अच्छे से समझ लो। फर्स्ट, डेबिट के आइटम्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, क्रेडिट के आइटम्स को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, डेबिट के लेस आइटम्स को क्रेडिट साइड में और क्रेडिट के लेस आइटम को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। यह समझ में आ गया। सेकेंड, जिस आइटम के लेफ्ट साइड में किसी एडजस्टमेंट का नंबर लिखा है, उस आइटम के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है, और जिस आइटम के लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं लिखा है, उस आइटम के अमाउंट को डायरेक्टली सेकंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और अगर ट्रायल बैलेंस में परचेसेस रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स गिवन है तो परचेसेस और सेल्स के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है, और अगर परचेसेस रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स गिवन नहीं है तो परचेसेस और सेल्स के अमाउंट को डायरेक्टली सेकंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। थर्ड, इस पार्टनर्स कैपिटल के अमाउंट को हमेशा फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इस अमाउंट में इनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को एडजस्ट करना है। फोर्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दोनों साइड में फर्स्ट लाइन हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए रिजर्व रखना है, और पार्टनर्स कैपिटल के नीचे नेक्स्ट 2 लाइन हमेशा उनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए रिजर्व रखना है। यह भी समझ में आ गया। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 5,35,500 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है। 2, ओपनिंग स्टॉक 5,35,500। इसके बाद परचेसेस 6,40,500 ट्रेडिंग के सेकेंड लाइन में ट्रांसफर करना है, और इस रिटर्न्स 3,500 को परचेसेस में से लेस करना है। 2, परचेसेस 6,40,500 लेस रिटर्न्स 3,500। इसके बाद सेल्स 8,40,500 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है, और इस रिटर्न्स 5,500 को सेल्स में से लेस करना है। बाय सेल्स 8,40,500 लेस रिटर्न्स 5,500। इसके बाद नेनेस कैपिटल 15 लाख लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है, और इस नेनेस ड्रॉइंग्स 20,000 को उसके कैपिटल में से लेस करना है। कैपिटल अकाउंट्स नेने 15 लाख लेस ड्रॉइंग्स 20,000। इसके बाद केन्स कैपिटल 10 लाख लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस केन्स ड्रॉइंग्स 15,000 को उसके कैपिटल में से लेस करना है, और लेस करने के बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट के अमाउंट को उसमें एडजस्ट करना है। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स हैं, लेस फ्रॉम केन्स कैपिटल एंड ट्रेडिंग क्रेडिट। तो आपको एक केन्स ड्रॉइंग 6,000 केन्स के कैपिटल में से लेस करना है, और सेकेंड ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। यह समझ में आ गया। अब यहां पे आप इस 15,000 प्लस 6,000 21,000 केन्स के ड्रॉइंग्स को कंबाइंड केन्स के कैपिटल में से लेस कर सकते हो। यह समझ में आ गया। Gain 10 lakhs less drawings 15,000 plus 6,000 21,000। अब इस 6,000 का सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है।
बाय गुड्स टेकन बाय केन फॉर पर्सनल यूज 6000। ये समझ में आ गया। देखो ये ब्लू एरो आपको हमेशा डेबिट इफेक्ट शो करेगा और ये रेड एरो आपको हमेशा क्रेडिट इफेक्ट शो करेगा। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना है। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एसेट्स में ट्रांसफर करना है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000, क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, एड इन वेजेस एंड सैलरीज एंड लाइबिलिटीज। तो हमने वेजेस के यहां पे नंबर 2 लिखा होगा। तो इस 10,000 को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 वेजेस में ऐड करना है। टू वेजेस 10,000 एड आउटस्टैंडिंग 3,000। इसके बाद हमने सैलरीज के यहां पे नंबर 2 लिखा होगा। तो इस 50,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 सैलरीज में ऐड करना है और इसके बाद इन दोनों के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंबाइंड लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। टू सैलरीज 50,000 एड आउटस्टैंडिंग 2,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 3,000, सैलरीज 2,000। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम मोटर व्हीकल एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो हमने मोटर व्हीकल के यहां पे नंबर 3 लिखा होगा। तो इस 3,70,000 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस 3,70,000 का 5% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को मोटर व्हीकल में से लेस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। मोटर व्हीकल 3,70,000, 3,70,000 इंटू 5/100 18,500, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% 18,500 टू डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 18,500। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एंड एड इन ऑल बैड डेट्स। तो हमने सन्ड्री डेटर्स के यहां पे नंबर 4 लिखा होगा। तो इस 4,50,000 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद पहले न्यू बैड डेट्स 5,000 और उसके बाद न्यू आरडीडी 5% सन्ड्री डेटर्स में से लेस करना है। सन्ड्री डेटर्स 4,50,000 लेस न्यू बैड डेट्स 5,000। अब इस 4,45,000 का 5% आरडीडी कैलकुलेट करना है। 4,45,000 इंटू 5/100 22,250 लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 5% 22,250। इसके बाद हमने बैड डेट्स के यहां पे नंबर 4 लिखा होगा। तो इस 3,350 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इसके बाद पहले न्यू बैड डेट्स 5,000 और उसके बाद न्यू आरडीडी 5% ऑल बैड डेट्स में ऐड करना है। To all bad debts 3,350, add new bad debts 5,000, add new RDD 22,250। अब इस 30,600 में से इस old RDD 3,700 को लेस करना है। लेस old RDD 3,700। ये समझ में आ गया। इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट हो चुका है। इसके बाद हिडन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हैं, एड इन रेंट एंड लाइबिलिटीज। तो हमने रेंट के यहां पे H लिखा होगा। तो इस 10,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इसके बाद 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग रेंट कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को रेंट में ऐड करना है और लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। टू रेंट 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 2,000, एड आउटस्टैंडिंग 2,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। ये समझ में आ गया। तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको यह चेक करना है कि आपने जिस एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया है, क्या उसका एक इफेक्ट डेबिट और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से ट्रांसफर किया है कि नहीं। ये समझ में आ गया।
अब इसे चेक करना क्यों जरूरी है उसे समझो। देखो कभी क्या होता है कि आप गलती से किसी एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के एक इफेक्ट को ट्रांसफर करते हो और दूसरे इफेक्ट को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट्स को डेबिट ट्रांसफर या दोनों इफेक्ट्स को क्रेडिट ट्रांसफर कर देते हो, या तो डेबिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से और क्रेडिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से ट्रांसफर कर देते हो, और इन सब रीजंस के वजह से आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया कि इसे चेक करना क्यों जरूरी है। अब डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट को कैसे चेक करना है उसे समझो। अगर आपने एडजस्टमेंट के किसी इफेक्ट को फाइनल अकाउंट्स के डेबिट साइड में प्लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में प्लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है, और डेबिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है। लेकिन डेबिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है। ये समझ में आ गया। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है, जबकि बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड क्रेडिट है और राइट साइड डेबिट है। ये भी समझ में आ गया। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 क्रेडिट इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000। एड आउटस्टैंडिंग 3,000 डेबिट इफेक्ट, एड आउटस्टैंडिंग 2,000 डेबिट इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 3,000 क्रेडिट इफेक्ट, सैलरीज 2,000 क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल बाय 5% पर एनम, 3,70,000 into 5 by 100, 18,500, less depreciation at the rate 5%, 18,500 credit effect, to depreciation on motor vehicle 18,500 debit effect. इसके बाद न्यू बैड डेट्स 5,000 एंड न्यू आरडीडी 5%, लेस न्यू बैड डेट्स 5,000 क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद 4,45,000 into 5 by 100, 22,250, less new RDD at the rate 5%, 22,250 credit effect. Add new bad debts 5,000 debit effect. Add new RDD 22,250 debit effect. इसके बाद Keynes drawings 6,000, less drawing 6,000 debit effect. By goods taken by Keynes for personal use 6,000 credit effect. ये समझ में आ गया। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 2 months 10,000 डिवाइडेड बाय 10 into 2, 2,000. Add outstanding 2,000 debit effect, outstanding rent 2,000 credit effect. तो यहां पे थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के रिमेनिंग आइटम्स को ट्रांसफर करना है। सन्ड्री डेटर्स हो चुका है, रेंट हो चुका है, स्टॉक हो चुका है। इसके बाद प्रीमाइसेस 8,50,000 एसेट्स में ट्रांसफर करना है। प्रीमाइसेस 8,50,000। इसके बाद सैलरीज हो चुका है। इसके बाद डिस्काउंट 800 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, टू डिस्काउंट 800। इसके बाद मोटर व्हीकल हो चुका है, परचेसेस हो चुका है, वेजेस हो चुका है। ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000। रिटर्न्स हो चुका है। इसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट और कैश इन हैंड 8 लाख और 40,000 इन दोनों को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख, कैश इन हैंड 40,000। इसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 1 लाख। इसके बाद कैश एट बैंक 2 लाख एसेट्स में ट्रांसफर करना है, कैश एट बैंक 2 लाख। इसके बाद ड्रॉइंग्स हो चुका है, बैड डेब्ट्स हो चुका है, कैपिटल अकाउंट्स हो चुका है। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 3 लाख लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 3 लाख। इसके बाद डिस्काउंट 950 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, बाय डिस्काउंट 950।
इसके बाद सेल्स हो चुका है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 रिटर्न्स हो चुका है। इसके बाद प्रोविडेंट फंड 2,80,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है बाय प्रोविडेंट फंड 2,80,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 42,000 लाइबिलिटीज में इस प्रोविडेंट फंड 2,80,000 में ऐड करना है। ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 42,000। ये समझ में आ गया। इसके बाद आरडीडी हो चुका है। तो यहां पे थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स, एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफर करना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको रफ पेज में टोटलिंग करना है, जिसपे आपको एक ट्रेडिंग का टी, एक प्रॉफिट एंड लॉस का टी और एक बैलेंस शीट का टी ड्रॉ करना है। ये समझ में आ गया। इसके बाद आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 12,01,000 और डेबिट साइड का टोटल है 11,85,500। इसके बाद स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है। तो ये अमाउंट स्मॉलर है, तो इस 11,85,500 को 12,01,000 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 15,500। ये समझ में आ गया। अब यहां पे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 15,500 फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे पी लिखना है। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद इस 15,500 को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है और इस अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड के टोटल को ऐड करना है। ऐड 950, तो आपको मिलेगा 16,450। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का टोटल करना है और डेबिट साइड का टोटल है 2,30,200। इसके बाद सेम स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है। तो 16,450 को 2,30,200 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 2,13,750। ये समझ में आ गया। अब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 2,13,750 फर्म का नेट लॉस है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे एल लिखना है। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद लाइबिलिटीज का टोटल करना है और लाइबिलिटीज का टोटल है 32,38,000। अब इस अमाउंट में इस नेट लॉस 2,13,750 को लेस करना है, तो आपको मिलेगा 30,24,250। इसके बाद एसेट्स का टोटल करना है और एसेट्स का टोटल है 30,24,250। तो यहां पे आपका लाइबिलिटीज का टोटल एसेट्स के टोटल से इक्वल हो गया, मतलब आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। ये समझ में आ गया। एक बार रफ में बैलेंस शीट टैली होने के बाद आपको इन बोल्ड अमाउंट्स को फेयर में ट्रांसफर करना है। अब इन अमाउंट्स को फेयर में कैसे ट्रांसफर करना है उसे समझो। देखो, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड के टोटल को ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड का टोटल है 12,01,000, तो यहां पे आपको 12,01,000 लिखना है। इसके बाद इस 15,500 ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी 15,500। इसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी 15,500। ये समझ में आ गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रेटर साइड के टोटल को ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रेटर साइड का टोटल है 2,30,200, तो यहां पे 2,30,200 लिखना है। इसके बाद इस 2,13,750 नेट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय नेट लॉस 2,13,750। इसके बाद इस बैलेंस शीट के टैली अमाउंट को लाइबिलिटीज और एसेट्स के टोटल कॉलम में लिखना है 30,24,250, 30,24,250। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस 2,13,750 नेट लॉस को नेने और केन के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 2,13,750 का 3/5 नेने को देना है 1,28,250 और रिमेनिंग 2/5 केन को देना है 85,500। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस पार्टनर्स के नेट लॉस को इस नेट लॉस के नीचे लिखना है नेने 1,28,250, केन 85,500 ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और उनके कैपिटल में से लेस करना है। लेस नेट लॉस 1,28,250 लेस नेट लॉस 85,500। ये समझ में आ गया।
तो यहां पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 43 इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट होता है, जहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी आपको इस सम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।